नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जयंती से पहले मंगलवार को देश के नागरिकों को बधाई दी और सभी देश के विकास को नियंत्रित आगे बढ़ाने के लिए सत्य, अहिंसा, प्रेम और सुनिश्चित मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लेने को कहा। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी किए एक संदेश में कहा, सभी नागरिकों की ओर से मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। पीएम मोदी आज झारखंड के दौरे पर पहुंचे। आज हजारीबाग में 83,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही हजारीबाग के मटवारी स्थित गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर झारखंड वासियों में उत्साह है। पीएम के दौरे से राज्य के विकास में गति और तेजी होगी। पीएम जब भी आते हैं झारखंड के लोगों को नई सौगंध देकर जाते हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश के लोग पीएम के दौरे से बहुत खुश हैं। 2 अक्टूबर यानी आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता को याद करते हुए एक्स पर लिखा, पूजनीय बापू को उनकी जन्म जयंती पर साक्षात नमन। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी का संगम छोड़ने वाले महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनको आंदोलन ने लोगों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश उनके आजादी के प्रति समर्पण के लिए याद रखता है। पीएम मोदी ने भारत के पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हुए एक्स पे लिखा, देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर सफाई अभियान में भाग लिया और देशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने 10 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर ही की थी। पीएम मोदी के अलावा देश के कई और नेता भी इस अभियान में शामिल हुए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सरकारी आवास और सभी सुविधाओं को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने नया घर फाइनल कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना फिरोजा शाह रोड पर होगा। हालांकि बंगले को लेकर अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। एनडीए से नाराज चल रहे हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार यानी आज ही एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जिनको मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता खटकता है, उनको मैं साफ बता देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। जो लोग मंगोरी लाल के सपने देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग कर देंगे, बीच में दरारें आ जाएंगी, लेकिन एक बार और हमेशा के लिए इसे बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि ये नहीं होने वाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मुजफ्फरपुर के ओराई स्थित घनश्यामपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर पानी में गिर गया। हेलीकॉप्टर में सवार 3 कर्मी सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर बाढ़ राहत सामग्री डंप कर रहा है। भारतीय वायुसेना से बताया गया कि एडवांस लाइन हेलीकॉप्टर को बिहार की सीतामढ़ी में बाढ़ रिफिल ऑपरेशन के दौरान एहतियाती लैंडिंग करानी पड़ी। आपदा की स्थिति को देखते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सीतामढ़ी और दरभंगा जिला में पानी से घिरे गांवों में सूखे राशन के पैकेट गिराए गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर नगर पंचायत में संचालित आत्मानंद स्कूल में लैब टेक्नीशियन को
शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने अपने परिजनों के इसके बारे में बताया। छात्राओं ने बताया कि लैब टेक्नीशियन छात्राओं के कमरे में आकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता है और किसी को बताने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी देता है। लैब टेक्नीशियन की इस करतूत की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षक अधिकारी ने जांच कमेटी बिठाकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पीड़ित छात्रा के परिजनों ने लैब टेक्नीशियन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र से एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे जिले के बावधान इलाके में गुरुवार सुबह कोहरा होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिस कारण से 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद आग लगने से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस और 4 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। ये घटना सुबह करीब 6:45 पे हुई, जब हेलीकॉप्टर आसपास के हेलीपैड से उड़ान भर रहा था। उस समय हेलीकॉप्टर में 2 पर्यटन और 1 इंजीनियर समेत 3 लोग सवार थे। इन तीनों की हादसे में जान चली गई। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के पास स्थित एक प्राइवेट स्कूल में मंगलवार को दोपहर का भोजन देने के बाद 38 बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बच्चों को दोपहर के भोजन के बाद चक्कर आने लगे, सर दर्द और पेट दर्द जैसी शिकायत के बाद भर्ती कराया गया। बच्चों को दोपहर के खाने में चावल और बीन की सब्जी परोसी गई थी। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज जारी है। राजस्थान में कई जगहों और रेलवे स्टेशनों पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने बताया कि हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को कथित धमकी वाला पत्र मिला। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्यारे लाल मीरा ने बताया, लिफाफे में बंद पत्र डाक के जरिए हनुमानगढ़ स्टेशन पर मास्टर को भेजा गया। गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद तुरंत स्थायी पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को रेलवे लाइन पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा ने 1 अक्टूबर को अपनी ही रिवॉल्वर से हुई मिसफायरिंग की गोली लगी थी, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के कीर्ति केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा है कि सर की तबीयत अब ठीक है, आज उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे हम लोग, कल से बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से कल या परसों में उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे। आप सबके आशीर्वाद और फैंस के आशीर्वाद से वो एकदम ठीक हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने 1 साल के अंदर पाकिस्तान की सफेद गेंद की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में उतरी थी, जहां टीम का प्रदर्शन बेहद खराब था। वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले से बाहर हो जाने के बाद बाबर आजम की कप्तानी को लेकर काफी बवाल मचा था, जिसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। हालांकि टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद उनको फिर से टीम की कमान सौंपी गई, लेकिन अब अपने खराब प्रदर्शन के कारण उन्होंने साल भर के अंदर एक बार फिर से कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग की अभी तो शुरुआत हुई है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। उसने नसरुल्लाह की मौत का बदला लेकर खलबली मचा दी, मगर अब इजराइल छोड़ने वाला नहीं। माना जा रहा है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करेगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खा ली है। अब इजराइल किसी भी समय ईरान पर हवाई हमला कर सकता है। इसी वजह से ईरान कल सुबह यानी गुरुवार सुबह 5 बजे तक अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे और दक्षिण लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। दरअसल मंगलवार की आधी रात के बाद ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी।
जिसके बाद ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने इजराइल पर 180 मिसाइलें दाबी, जिससे इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। आईडीएफ का एक सैनिक गंभीर रूप से घायल है। घायल सैनिक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। साथ ही इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्से में इस हमले से थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। वहीं इस हमले के बाद IRGC का कहना है कि उनकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलें टारगेट पर जा गिरी। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों में से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर दिया। तो ये थी आज की तमाम 15 बड़ी खबरें। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।